हम नियुक्ति देंगे हमें, और जो संभावनाएं जिस प्रकार से जैसे मंत्री महोदय ने हमारे से वार्ता की है, और मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है कि आपकी जो भर्ती है उसके बारे में कुछ मैं सुझाव ले रहा हूं, और 3 दिन का टाइम दिया था और वो टाइम भी पूरा हो गया, लेकिन अब 3 दिन का टाइम और मांगा है। जैसे 10 फरवरी का टाइम दिया है कि 10 फरवरी तक मैं और एक बार मीटिंग करता हूं, फिर क्या रिस्पॉन्स निकलता है। तो हमें पूरी उम्मीद है इस बीजेपी सरकार से कि हमें नियुक्ति देगी। बार बार क्या है, तारीख पे तारीख दे रही है, लेकिन इसको लेके क्या है कि हमें सरकार को अवगत करवा रहे हैं कि आप जो टाइम ले रहे हैं उससे क्या है कि हमारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जल्दी जो राज्यसभा के जो चुनाव है या फिर लोकसभा के जो चुनाव है उसमें क्या है कि उसकी आचार संहिता भी जल्दी लग जाएगी, तो उस वजह से हमें नुकसान हो सकता है। इतना परिश्रम करके यहाँ पे रह रहे हैं, फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। तो मेरा ये उनसे दिल से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मैं कि सरकार प्लीज हम पे ध्यान दे, हमें नियुक्ति दे और हमें यहाँ से मुक्ति दे। प्लीज सरकार, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमें नियुक्ति दे। हमें 21 दिन हो गए यहाँ पे संघर्ष करते हुए, अब तो आपकी आंखें खुलनी चाहिए। सरकार से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे। 90% हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस 10% काम बचा है जिसे हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति की मांग करना चाहती हूँ। अब मैं ये सरकार से अनुरोध कर रही हूँ या उनको बोल रही हूँ कि अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो फिर हम सड़कों पे उतरेंगे। अभी हम धरना कर रहे हैं, बैठ के बोल रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं, उनको प्रेम की भाषा में समझा रहे हैं कि कृपया हमारी बातों को सुनी जाए। अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर हजारों की तादाद में हम सड़कों पे उतरेंगे। प्लीज सरकार हमारी बातें सुने और हमें नियुक्ति दे। सभी बच्चों को नियुक्ति दे टाइम पे। काफ़ी टाइम हो गया है, 5-6 महीने से पोस्टिंग अटका के रख रखी है। जो पिछली सरकार थी उसने हमारी पोस्टिंग को मतलब एक तरीके से हमें तो वो ना यहाँ का छोड़ा ना वहाँ का छोड़ा, हमें तो लटका के यहाँ पर बिठा दिया सरकार को। अब नई सरकार चुन के लाए तो उसको तो हमें नियुक्ति देनी ही चाहिए, क्योंकि सबको इसकी ज़रूरत है। हमें ताना मिलता है तुम पढ़ लिए तो तुम तो नौकरी लगी नहीं, तो आगे पिछली पीढ़ी हम पढ़ाएगी ऐसे देखते हुए। वो सब ये सोचेंगे शादी कर दो और अब पीछे छुड़ाओ इनसे। तो सरकार को हमें नियुक्ति दे और हम भी दिखाए उन लोगों को कि हम पढ़ रहे तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो सरकार हमें टाइम पे नियुक्ति नहीं देगी तो हम कैसे बोल पाएंगे? ये तो बहुत समस्या है हमारे सामने। और मैं तो एक सिंगल महिला हूँ जो अपनी बच्ची को पालती हूँ, खुद का भी हर काम खुद करती हूँ, सेल्फ स्टडी भी करती हूँ। तो मेरे जैसे और भी महिला है जिनको भी नियुक्ति दे दे तो शायद सबका एक मनोबल बढ़े, सब अपने एक बच्चे को और समाज में एक अच्छी सोच पैदा करे। जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने बच्ची के लिए बहुत कुछ करती हूँ और अपने लिए लड़ रही हूँ, अपने परिवार को, समाज में मतलब इस सिंगल महिला को रहते हुए बहुत ही परेशानी, हर कोई गंदी नज़र से देखता है और किसी की मतलब परिवार में, समाज में मतलब ताने ही सुनने को मिलते हैं कि पढ़ ली, नौकरी नहीं लगी, पति ने छोड़ दिया, वो हो गया, खुद पढ़ रही है, अपनी बच्ची को पाल रही है। लोग इसको गंदी नज़र से देखते हैं। अगर सरकार हमें नियुक्ति दे दे, हम हमारे भविष्य को, हमारे बच्चे के भविष्य को सुधार लूँ, सभी को दे। 21वें दिन इस धरने पे कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार की तरफ से ये मेरा निवेदन है, सिर्फ ये शब्द ही रह गए हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि 21 दिन से हमारी बहुत अच्छी घराने से बैठी हुई बहनों को अगर सरकार निरस्त कर रही है, अनदेखा कर रही है, तो ये बिल्कुल लाजमी नहीं है। सरकार को ये देखना चाहिए ये घराने से अपने घर, बच्चों को, परिवार को छोड़ के जो बहनें बैठी हैं, क्या मूल्य है, ये क्या चाहती हैं। कुछ पल, कुछ क्षण के लिए कोई भी आके इनकी सुनवाई करे। ये कुछ अनुचित तो नहीं चाहती हैं, उचित है। इनका अगर कुछ सिलेक्शन हुआ है किसी तरीके से तो वो नियम कानून कुछ बनाए गए होंगे, तभी ये यहाँ बैठी है अपने हक के लिए, अपने हक के लिए लड़ रही हैं, कुछ सरकार से निवेदन चाह रही हैं। अगर उसकी भी सुनवाई प्रॉपरली टाइम से नहीं कर रही सरकार तो ये बिल्कुल अनुनीय है, मतलब अवांछित है। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। 21 दिन से घर बाहर छोड़ के इस कंडीशन में, इस ठंड में, इस परिस्थितियों से ये जूझ रही हैं, तो कम से कम सरकार को इनका कुछ मूल्य जानना चाहिए। ये ऐसा क्यों कर रही हैं? हमारे सारे भाई, अपना घर परिवार, सब कुछ मतलब अनुयायी होते हुए, सब कुछ पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए यहाँ हम सब इतने 21 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। तो मेरा निवेदन भजनलाल सरकार से, मोदी जी से यही है कि आके कुछ तो अनुचित कार्य करें, कुछ तो हमारी सुनवाई करें, हमारी मांगों को पूरी करें और हमें नियुक्ति दें। धन्यवाद।